स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वकील माइंड पर। हमारे इस चैनल पर आपको जीवन उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2021 में 3 पदों प्लाटून कमांडर PSC, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद में सबसे अच्छा कौन सा पद है। अगर आज निर्णय नहीं किया तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश पुलिस में 9,534 पदों पर पुलिस अधिकारियों के लिए भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इसमें कुल 3 तरह के पद हैं। पहला पद है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं, दरोगा कहते हैं। दूसरा पद होता है प्लाटून कमांडर का PSC। ये प्लाटून कमांडर PSC में होते हैं, दरोगा पद के समकक्ष होते हैं। तीसरा जो पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, यह पद भी दरोगा के समकक्ष ही माना जाता है। अब सवाल होता है कि इनमें से कौन सा पद सबसे अच्छा है। आज जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आपको वरीयता क्रम देना है। आपको प्रथम पद कौन सा लेना है, बाद में इसमें चेंज भी नहीं हो सकता। इसलिए अभी यह सोच समझ के निर्णय कर लेना अच्छा होगा कि हमको करियर अपना किधर बनाना है। वैसे तो एक बेरोजगार के लिए जो भी पद मिल जाए बेहतर होता है, कुछ भी मिल जाए। जब तक आदमी के पास नौकरी नहीं होती है परेशान रहता है, कुछ भी ले लेता है चलो। लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि मेरे नंबर तो आए थे लेकिन मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो रुचि है, उसके अनुसार मैंने नहीं लिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं तीनों पदों में कौन सा पद लेना चाहिए। सबसे पहले वेतन की बात करते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जिसको हम दरोगा कहते हैं, प्लाटून कमांडर PSC तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, तीनों पदों के वेतन बराबर हैं। मतलब आपको सैलरी सेम मिलेगी, कोई भी लेंगे पद। छुट्टियां भी लिखा पढ़ी में बराबर ही होती हैं सभी की, भत्ते भी बराबर होते हैं। बस अंतर आता है ड्यूटी के नेचर में। ड्यूटी का नेचर सभी का अलग अलग है। कुछ व्यक्ति शांति में काम करना पसंद करते हैं, भाग दौड़ नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं। यह उनके चॉइस पर निर्भर करता है कि वह लाइफ में किस तरह का काम चाहते हैं। अगर आप भाग दौड़ करना चाहते हैं, अपराधियों के पीछे दौड़ना चाहते हैं, दिन रात एक कर देंगे ड्यूटी के प्रति, तब आपके लिए सबसे उपयुक्त पद है तो सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, जिसे हम दरोगा कहते हैं, उप निरीक्षक भी कहते हैं और अंग्रेजी में सब इंस्पेक्टर कहते हैं। आप थाना चौकियों पे दरोगा को देखे होंगे। आप जब कभी थाना पुलिस चौकी पर गए होंगे तो वहाँ पर एक प्रभारी होता है जो 2 स्टार लगाए रहता है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर पद के ही अधिकारी हैं। थानों के चार्ज भी दरोगा को दिए जाते हैं, SO, जिसको SO बोलते हैं। जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो इनके पास 3 स्टार हो जाता है इनके कंधे पे, तब इनको कोतवाल बोला जाता है। एक बड़ी कोतवाली में ये पोस्ट होते हैं थाना अधिकारी के रूप में, ऑफिसर इंचार्ज के रूप में। तो अगर आपको भविष्य में कोतवाल बनने का सपना देखें किसी शहर का, किसी थाने का, तो आप निश्चित रूप से नागरिक पुलिस, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद को प्रथम वरीयता क्रम में रखें। इसमें आपको ढेरों अवसर मिलेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन, किसी ब्लाइंड केस को आपको खोलना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, अपराधियों को पकड़ना है, निरोधक कार्रवाई करनी है, त्यौहार मनवाना है, सारी ड्यूटियां हैं इसमें। अगर इसमें ज़्यादा ड्यूटियां हैं, ज़्यादा भार है, तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इसमें अवकाश की थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पर अगला प्रमोशन निरीक्षक पद के लिए होता है, जिसको हम कोतवाल कहते हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन डिप्टी एसपी
पुलिस उपाधीक्षक पद पर हो जाता है, जहाँ पर ये सर्किल के इंचार्ज होते हैं। ये राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में आपको राजनीतिक व्यक्तियों से भी आमना सामना, मिलना जुलना होता है। सभी लोगों से आपके व्यक्तिगत संबंध भी बन जाते हैं और जनता में आपका एक नाम होता है, शोहरत होती है, इज्जत होती है। इसमें आपको दोनों अवसर मिलते हैं, पीड़ितों की सहायता करने का, न्याय के साथ खड़ा होने का। यह आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का काम करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे आपका नाम होगा, अगर आप गलत काम करेंगे तो आप बदनाम होंगे। साथ ही साथ जेल तक आपको जाना पड़ सकता है गलत काम के लिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जनता आपको बहुत प्यार देती है, बहुत सम्मान देती है। तो दोनों तरह के अवसर हैं, पाप का भी पुण्य का भी। आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये आपके नेचर के ऊपर निर्भर करता है। आप बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, मुकदमा चलाते हैं, जेल भेजते हैं। उसके बाद भी आपके पास तमाम अवसर होते हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में काम कर लें, जैसे ट्रैफिक, विजिलेंस, LIU, जितनी भी इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, सब में आप अपना ट्रांसफ़र करा के अलग प्रकार की ड्यूटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। प्लाटून कमांडर PSC में होते हैं। PSC सशस्त्र पुलिस होती है। इनकी ड्यूटी न्यायालय, मेट्रो, उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण मंदिर, महत्वपूर्ण मेला, एयरपोर्ट तथा चुनाव के समय चुनाव कराने में होती है। जब भी त्यौहार आते हैं तो जनपद पुलिस द्वारा इनकी मांग की जाती है तथा ये जनपद पुलिस के साथ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराते हैं। इसी तरह जब किसी जनपद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो उस जनपद में भी PSC की मांग की जाती है, जहां पर PSC पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर बनाने में जनपद पुलिस का सहयोग करती है। प्लाटून कमांडर PSC पद पर कुछ वर्षों सर्विस करने के बाद आप चाहें तो ट्रेनिंग करके जनपद पुलिस में RI रिजर्व इंस्पेक्टर पद पर आ सकते हैं। रिजर्व इंस्पेक्टर एक बहुत ही अच्छा पद माना जाता है। वह रिजर्व पुलिस लाइन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके अधीन पूरा पुलिस लाइन, एक बहुत बड़ा पुलिस बल भी काम करता है। प्लाटून कमांडर PSC के पद पर कुछ वर्षों सर्विस करने के बाद आप चाहें तो ट्रेनिंग निदेशालय द्वारा निर्धारित ट्रेनिंग करके ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आ सकते हैं। यहाँ पर आप TSI के रूप में काम करते हैं। आप किसी जनपद के यातायात के प्रभारी बन सकते हैं। प्लाटून कमांडर PSC के बाद इनका प्रमोशन कंपनी कमांडर के रूप में होता है। कंपनी कमांडर के प्रमोशन हो जाने के बाद इनका प्रमोशन पुलिस उप अधीक्षक के पद पर होता है। ये PSC में उप सेनानायक पद पर तथा पुलिस में डिप्टी SP पद पर काम करते हैं। अब तीसरा जो पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसकी बात कर लेते हैं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन पर होते हैं। इनके अधीन फायरमैन होते हैं। जब कहीं आग लगने की घटना होती है तब यह फायर टैंकर को घटनास्थल पर भेज देते हैं। कभी कभी स्वयं भी जाते हैं, आग को बुझाते हैं। जब कभी कोई आपदा आती है तो फायर पुलिस का सहयोग जनपद पुलिस लेती है। आपदा के कार्यों में इनकी मदद सराहनीय होती है। लोगों को अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना भी इनकी ड्यूटी होती है। लोग सुरक्षा उपकरणों का सही से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रतिष्ठान जहां पर भी आग लगने की संभावना हो, कोई बड़ा गोदाम, कार्यालय, ऑफिस, हॉस्पिटल, हर जगह अग्निशमन उपकरणों का लगाया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। फायर स्टेशन अधिकारी ही अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों को ध्यान देता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, होटल, गोडाउन या कोई भी पब्लिक प्लेस, सिनेमा हॉल में अग्नि सुरक्षा उपकरण का लगा होना अनिवार्य है। इसकी भी जिम्मेदारी फायर स्टेशन अफसर की है कि वह समय समय पर सभी जगह चेक करें तथा जो लोग सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराएं। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के बाद इनका प्रमोशन अग्निशमन अधिकारी पद पर होता है, जहां पर एक फायर स्टेशन के इंचार्ज होते हैं तथा इनके अधीन पूरा जनपद का अग्निशमन विभाग काम करता है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा PSC प्लाटून कमांडर पद की अपेक्षा काफ़ी कम भागदौड़ करना होता है तथा इनको काफ़ी आराम होता है। जो लोग अपने जीवन में सुकून चैन से नौकरी करना चाहते हैं वे अभ्यर्थी वरीयता क्रम में प्रथम पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को रखें। इस प्रकार आप अपने लिए कौन सा पद सबसे उपयुक्त रहेगा
इसकी चॉइस कर सकते हैं। किसी को भाग दौड़ करना अच्छा लगता है, कोई शांति से काम करना चाहता है, कोई आराम से काम करना चाहता है। अब आप समझ सकते हैं आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा पद रहेगा। जय हिंद।